नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावों से पहले सियासी जंग तेजी से बढ़ रही है। वादों और दावों की सियासत के बीच वार पलटवार भी हो रहे हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर एक बार फिर से निशाना साधा, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने निशाने पर भी कमलनाथ को लिया और सारंग ने कांग्रेस के जीत के दावे पर भी तंज कसा है। हालांकि इस जुबानी जंग में मुद्दे गायब होते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है, सियासी वार पलटवार में मुद्दों पर आखिर बात क्यों नहीं हो रही है? आपसी वार पलटवार में क्या जनता की बात को नेता भूल गए हैं? और सीएम का बिना नाम लिए निशाना आखिर क्या फिर से हंगामे की आहट है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में जहां दावों और वादों की सियासत तेज है, तो वहीं सवाल जवाब भी तेज होते नजर आ रहे हैं। कई दिनों से सीएम और पूर्व सीएम में सवाल जवाब की लड़ाई गहराती जा रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीएम शिवराज ने एक बार फिर बिना नाम लिए पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है और कांग्रेस में नेता बनने के पैमाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है। इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है, इसलिए वो नेता हैं। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। सीएम शिवराज के हेलीकॉप्टर और धन दौलत वाले बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार किया है और सीएम शिवराज पर झूठ बोलने के आरोप लगा दिए हैं। शिवराज सिंह जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। क्या वो बता सकते हैं कोई कंपनी, कोई उद्योग से क्या मेरा कोई संबंध है? मैं किसी उद्योग का मालिक नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ। पर शिवराज जी का खाना हजम नहीं होता मेरा झूठ बोले। अब उनको कुछ नहीं सूझा तो कहते हैं वो उद्योग मुझे बता दें, आप उनसे पूछिएगा कौन से उद्योग, कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सी कंपनी मेरी है, कौन सा व्यापार मेरा है, इसका जवाब दें आप। वहीं कमलनाथ को राजस्थान में पायलट को मनाने की जिम्मेदारी दी जाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है और तीखे वार किए हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपना बना बनाया आशियाना उजाड़ता है, उसको दूसरे के आशियाना बचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दी है। इससे फिर स्थापित होता है कि दिल्ली का कांग्रेस का नेतृत्व तो बच्चों की पुलिस जैसा काम करता है। माचिस को जिम्मेदारी दी आग बुझाने की, बुझाएगी आग। ये कमलनाथ जी तो महाराष्ट्र भी गए थे, क्या हुआ? ये कमलनाथ जी तो बाकी प्रदेशों में भी गए थे कांग्रेस की सरकार बचाने, क्या हुआ? खुद की सरकार बचा नहीं पाए। उधर कांग्रेस आने वाले चुनावों में जीत का दंभ भर रही है, तो वहीं बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस के जीत वाले दावे पर मंत्री विश्वास सारंग ने कह दिया है कि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। लगातार टूटते हुए कुनवे को जोड़ने के लिए ऐसे ही बयान देने पड़ेंगे। रोज एक टूट रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के अंदर जिले से लेकर और प्रदेश तक हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ना चाहता है। बुरी स्थिति में है कांग्रेस। इससे ज्यादा बुरी स्थिति में शायद कांग्रेस पहले कहीं नहीं थी। दहाई में नहीं पहुंचेंगे मध्य प्रदेश में। बुरी तरह आ रहे कि कमलनाथ जी अपनी सीट बचा लें। हालांकि इस बीच सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। आने वाले चुनावों में जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बजाय अब आपसी वार पलटवार देखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा आपसी वार पलटवार के बीच मुद्दों पर कब बहस होती है। टीम न्यूज स्टेट।
वैसे तो चुनावी साल है और चुनावी साल में इसी तरीके के बयान भी सामने अक्सर हमेशा से देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता के जो असल मुद्दे हैं क्या वो पीछे रह गए हैं? इन्हीं तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता राकेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश शर्मा जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ साहब के पास तो हेलीकॉप्टर भी है, संपत्ति भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं। अब लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और आम लोग भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर संपत्ति होने से, हेलीकॉप्टर होने से जनता के मुद्दों को क्यों भूल जा रहे हैं? देखिए शिवेंदु जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गलत क्या कहा। लगातार चैनलों पे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी के पास खुद का हेलीकॉप्टर है, माननीय कमलनाथ जी के पास खुद का प्लेन है, कमलनाथ जी धन कुबेर हैं, कांग्रेस का पूरा खर्च कमलनाथ उठाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही वो बात बहुत पते की, और उसको आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीब किसान परिवार से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, और आज ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार से आते हैं, ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आज कहीं ना कहीं जनता के दिल में ये लोग राज कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं, जनता की चिंता करते हैं। और ये जो उद्योगपति हैं, ये सिर्फ अपने उद्योगों की धन कुबेर जो है, अपने धन को आगे बढ़ाने की चिंता करते, जनता इनके साथ नहीं है। ये बात माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहते थे, पर कांग्रेस पार्टी के साथ तो आश्चर्यजनक स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं होती। अब मध्य प्रदेश में जिनसे अपनी सरकार नहीं समझी वो राजस्थान जा रहे हैं। आम लोग जनता हैं, में बातचीत चल रही है कि पेट्रोल को भेजा जा रहा है। वो जनता की परेशानियों को आसानी से समझ सकते हैं। जो उद्योगपति हैं वो शायद आम लोगों की परेशानियां क्या उसको नहीं समझ पाते होंगे, ये आपका कहना है। लेकिन आप गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजघराना का टाइम कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के नेता लाना चाह रहे हो। देखिए, गोविंद सिंह जी को इस बात का जरूर जवाब देना चाहिए कि जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी में धृतराष्ट्र बने हुए हैं कांग्रेस के नेता पुत्र मोह में, आज अगर दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो उनको अपने बेटे के अलावा कोई नजर नहीं आता। उन्होंने अपने भाई को भी ठुकरा दिया। वरिष्ठ विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, उनको मंत्री नहीं बनने दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कमलनाथ जी की बारी आई तो उनको नकुलनाथ नजर आए। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धृतराष्ट्र हो गई और गांधारी हो गई, जिस तरह से सोनिया गांधी को राहुल गांधी के अलावा कोई नजर नहीं आता, चाहे वो अच्छे हो चाहे ठीक नहीं हो, चाहे उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार रही है, चाहे उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिखरती जा रही है, पर अब पुत्र मोह में किस तरह कांग्रेस डूबी है ये साक्षात उदाहरण है। तो गोविंद सिंह को इस बात पे भी चिंतन करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में अगर युवा नेता है तो क्या इनके अलावा कोई युवा नहीं है क्या? ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन अभिनव जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। अभिनव जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि कमलनाथ साहब के पास तो उद्योग हैं, वो उद्योगपति हैं, हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं, महंगी महंगी कारें हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है, दौलत है। तो ये सब कुछ जो आरोप लगाए जा रहे हैं या ये सब जो कहा जा रहा है, क्या असल मायने में इसका जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि कमलनाथ साहब ने तो कहा है कि मेरे पास अगर एक भी उद्योग है मैं उसके बारे में बता दें, मेरे को क्लियर कर दें, मेरे को तो नहीं पता, वही कह रहे हैं। देखिए, आपने इतनी देर भाजपा के प्रवक्ता को सुना, आपने कहीं भी उनने मुद्दों की बात नहीं करी, सिर्फ कोसा है। कमलनाथ जी, कांग्रेस को, गांधी परिवार, ये लोग सिर्फ एक काम जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। अब मैं आपको बताता हूं, जब रावण और कंस का अंत आया था तो वो भी ऐसे ही बौखला रहा था। उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी लगातार गाड़ दूंगा, अंत कर दूंगा, कमलनाथ कपटी है, इसके अलावा निचले स्तर पे, निचले से निचले स्तर पर ये लोग जा चुके हैं, क्योंकि इनको अंत दिख रहा है अपना। कर्नाटक में जिस तरीके से भागदौड़ मची हुई है, मंत्री विधायक छोड़ कर जा रहे हैं, उसके बाद पुलवामा में जिस तरीके से पूर्व राज्यपाल जी ने, मलिक जी ने इनका खुलासा किया है, दिन भर से बौखला रहे हैं ये लोग, इसके अलावा कुछ नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जी की भाषा आप सभी लोग जानते हैं, 20 साल से शासन कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी के बारे में सभी जानते हैं, 44 साल के राजनीतिक करियर में उनने देश को किस प्रगति की राह पे पहुंचाया है,
प्रदेश को मात्र 15 महीने में जिस तरीके से, ठीक है धोखेवश हमारी सरकार गई, उसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन मात्र 6 महीने बचे हैं। इनके भाजपा के प्रवक्ता को भी इनकी भाषा सुधारनी पड़ेगी। बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि राजस्थान में कमलनाथ साहब को भेज दिया जाता है, इससे पहले महाराष्ट्र में भेज दिया गया। आरोप तो ये लग रहे हैं कि अपना घर नहीं बचा पाए तो दूसरे राज्यों में जाकर के क्या करेंगे? सब हो रहा है सर, बहुत लड़ना पड़ रहा है। अडानी अंबानी से लेके देख रहे हैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू, आपने भी सुना होगा ना। आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे, जनता को भी अब समझ में आ रहा है और आप मीडिया वालों को भी अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है और हो क्या रहा है। नहीं, हमें तो क्लियर है सर, बिल्कुल। हम तो दोनों तरफ से बातें रखते हैं, सरकार की भी जो बात है, जो बताना चाहते हैं वो रख देते हैं, विपक्ष के जो आरोप है वो भी हम सामने रख देते हैं। बिल्कुल पारदर्शी है। पूरी दुनिया में वायरल है, एक बहुत बड़ा घोटाला सच सामने आया है। कर्नाटक में किस तरीके से भाजपा विश्वास सारंग बोल रहे हैं ना, कितनी सीटें आएंगी? 10 सीटें आएंगी कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। और ये खुद विश्वास सारंग जो है ना, ये किस तरीके से हारेंगे, जमानत जब्त होगी इनकी, ये खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। जनता इतने गुस्से में है, सड़कों पर है मुद्दों को लेकर। आप कैसे मेजर कर रहे हैं, आप कैसे भांप रहे हैं कि लोगों के मन में आक्रोश है? नगर आक्रोश इसलिए है, हाँ। रोज आप लोग तो शायद प्रदर्शन नहीं देख पा रहे होंगे, कर्मचारियों के, किसानों के जगह जगह प्रदर्शन हम तो सर आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि हम तो लगातार कवर कर रहे हैं, हम तो वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। नगर निगम में जीती है कांग्रेस, जनता ने हराया है, जनता कांग्रेस के साथ है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं जरा जल्दी से इसमें सत्यप्रकाश शर्मा जी को जोड़ लेता हूं। सत्यप्रकाश सर, एक चीज, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है एक दूसरे के ऊपर, जिन मुद्दों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अक्सर होता है ऐसा जब भी चुनावी साल आता है, तो ये बहुत आम सी बात हो चुकी है, इस तरीके के बयान, एक दूसरे के ऊपर सवाल जवाब। देखिए शुभेंदु जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में ये आज स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर फेस दोनों पार्टी में से कोई नहीं है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड फेसेस दो ही हैं। बीजेपी के शिवराज सिंह, क्योंकि वो सीएम है, और उधर से कमलनाथ जी। लेकिन मैं आपको एक फिर कहूं कि राजनीति में एक दूसरे पर कटाक्ष होने चाहिए, लेकिन कटाक्ष किन पर होने चाहिए? जो पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज हैं, व्यक्तिगत नहीं। देखिए एक चीज बताए, कोई अमीर है कोई गरीब है, इससे उसका यह आकलन तो नहीं किया जा सकता कि वो लीडर नहीं है या है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दौलतमंद हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कम पैसे वाले हैं क्या? तो ऐसे नहीं कि वो लीडर अवेलेबिलिटी नहीं रखते क्या? उनके सामने तो कमलनाथ भी नहीं लगते मेरे ख्याल से। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, जिनके पास जिनकी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का पता नहीं है। तो ये कहना राजनीति में थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े लीडर के लिए बौना सा नजर आ रहा है, क्योंकि उनको जो जाना जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि वो मुद्दों की बात और बेकार की बातों से अपने आप को दूर रखते हैं। हाँ। लेकिन जो जो इलेक्शंस करीब आते हैं, चूंकि सामने एक ही फेस दिखता है कांग्रेस में। सत्यप्रकाश जी, एक चीज और भी है, मुख्यमंत्री कई बार साफ भी कर चुके हैं कि चाहे विपक्ष में कोई भी हो, वो पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, लेकिन कमलनाथ साहब को लेकर के अक्सर जो स्टेटमेंट आते हैं, और हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया गया कि वो तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, उद्योगपति हैं, ये पर्सनल अटैक हो गया। अक्सर वैसे वो नहीं कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कोई सियासी रणनीति भी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से राकेश शर्मा जी कह रहे थे कि हम जो है, हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, हमारे जो नेता है मुख्यमंत्री वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो जमीनी नेता हैं, तो ये कनेक्शन को जोड़ने के लिए बॉन्ड बनाने वाली कुछ पॉलिटिक्स है क्या? देखो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस में स्प्लिट करने का एक बड़ा गेम प्लान उन्होंने खेला है कि आप लोग जो पैसे वाले नहीं है, जो कमलनाथ के पैरेलल अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, उनको मध्य प्रदेश की लीडरशिप नहीं मिली है। लीडरशिप इसलिए मिली, उन्होंने इस बात को आपने देखा होगा बार बार फोकस किया है कि कांग्रेस में इसीलिए उनको नेता बनाया गया मध्य प्रदेश के लिए कि वो पैसे वाले हैं। यानी कि जो दूसरी लाइन के या दूसरे लीडर से कांग्रेस में, वो इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो पैसे वाले नहीं है। यानी कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक स्प्लिट, यानी आपस में एक बिखराव पैदा करने का एक बड़ा प्लान। और ये देखिए अपोजिशन पार्टी का ये काम होता है और ये करना है, चाहे कोई सी भी पार्टी, चाहे सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, दोनों ही जगह ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती है कि एक दूसरे पर अटैक करते हैं। देखिए जैसे कि आपने कहा शिवराज सिंह चौहान अभी अटैक
काफी उन्होंने कमलनाथ जी पे किए, लेकिन उनकी एक भव्यता देखिए कि उन्होंने पर्सनल अटैक नहीं किया, उन्होंने केवल उनके कार्यकाल के 15 माह के दौरान उन चीजों को रेज किया था। लेकिन ये मेरे ख्याल से पहला अटैक दिख रहा है जो उन्होंने व्यक्ति, हालांकि उन्होंने नाम फिर भी नहीं लिया, ये देखिए उनकी समझदारी देखिए, उन्होंने नाम फिर भी कमलनाथ का नहीं लिया, केवल उन्होंने कहा ऐसे लोग को नेता बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो है, जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों की चिंताओं को तो बढ़ाया ही है। आज आप देखिए, दो चीजें और मैं जोड़ूंगा, इसके बाद इस टर्न को खत्म करूंगा। एक तो कमलनाथ को वहां जो गुजरात में, राजस्थान में जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ सचिन पायलट के फादर के साथ के लीडर हैं। और ये भी पक्की है, हालांकि महाराष्ट्र भी जुड़ा हुआ राज्य है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश ज्यादा एडजॉइनिंग है। इसके कारण हो सकता है कि उनको पिताजी के कारण, राजेश पायलट जी के कारण शायद इसलिए मजबूत लीडर को उनके सामने लिया गया हो। लेकिन एक चीज भी पक्की है कि आज मध्य प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा भूचाल तो आया है मलिक साहब के बयान के बाद। मलिक साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उसने कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की उस बात को प्रूव कर दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी की सदी ही बयानबाजी में जानी जाती है। लेकिन ये वो कैसे चले गए, ये कहीं ना कहीं दिखता होगा कि कमलनाथ को टारगेट करेंगे तो शायद उनका रास्ता आसान हो जाए। ठीक है, मैं जरा राकेश जी को जोड़ लेता हूं। राकेश शर्मा जी, अब सवाल ये कि क्या आप उसी मुद्दे को टारगेट करना चाह रहे हैं कि कमलनाथ साहब, उनकी संपत्ति, उनके पास रसूख, पैसा, सभी चीजें, इसलिए उनको एक बड़ा कद मिला है, और बाकी जो कांग्रेसी नेता हैं वो इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा दौलत संपत्ति नहीं है? इसी चीज को टारगेट कर रहे हैं क्या? देखिए शिवेंदु जी, सबसे पहले तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के कार्यक्रम में थे, जो गरीब परिवारों से बहनें आती हैं, लाखों की संख्या में वहाँ बहनें उपस्थित थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ और मैं आपके दर्द को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े घराने के लोग हैं, जो हेलीकॉप्टर जिनके खुद के हैं, हवाई जहाज वो खुद के, वो आपके दर्द को नहीं समझेंगे। एक गरीब का दर्द गरीब ही समझेगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से आए तो आज उनने गरीब हितैषी योजनाएं पूरे देश में लागू की है। शिवराज सिंह चौहान ने आज लाडली बहना को 1,000 रुपये महीना और साल में 12,000 देने का तय किया है, तो गरीब के परिवार में एक खुशी आई है। आज 1,24,000 युवाओं को नौकरी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, तो युवाओं के चेहरे पे खुशी दिख रही है। हर गरीब को रहने के लिए प्लाट और पक्का मकान दिया जा रहा है, तो उन गरीबों को आशियाना मिल रहा है। ये गरीब हितैषी योजना है। कांग्रेस के समय में तो 70 साल से लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा था, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। नेहरू जी के जमाने से शुरू हुआ था, राहुल गांधी भी आज उसी नारे को लगा रहे हैं। तो ये बात जब निकल के आती है कि गरीब के हित में कौन खड़ा है, तो शिवराज सिंह चौहान गरीब के हित में खड़ा है और गरीब हित में योजना चला रहा है। जिस नेता के पास पैसा है, उसके पास संपत्ति है, दौलत है, अगर वो किसी ऊंचे पद पर आ चुका है तो आप इसको इस आधार पर देखेंगे कि वो जनहितैषी कामों को नहीं कर पाएगा क्या? ये तो आपके खुद के लिए पार्टी के भीतर भी ऐसे कई नेता होंगे। देखिए मैंने कहा नहीं, शिवेंदु जी आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, आप देश के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं, कि एक गरीब के दर्द को गरीब बहुत बेहतर तरीके से जानता है। यह बात माननीय मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में कह रहे थे और उनका आशय यह था। दूसरी बात, कांग्रेस के नेता जब सिंधिया जी पे कटाक्ष करते हैं तो उनको यह देखना चाहिए कि सिंधिया जी को जो जवाबदारी केंद्र में मंत्री के रूप में मिली हुई है, आज पूरे देश में एयरपोर्टों का जाल बिछ गया है। आज नई नई फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, छोटे छोटे शहरों से फ्लाइट मिल रही है। आज गरीब आदमी सीधे एयरपोर्ट से जाता है और कहीं भी किसी भी शहर फ्लाइट से जाता है, इतना सस्ता आवागमन कर दिया है। एक उपलब्धि सिंधिया जी की वो है जो जिसको देखकर पूरे देश की जनता उनकी वाहवाही कर रही है। कांग्रेस को तो टीस उठेगी ना। कांग्रेस की जो लूट की दुकान थी उसको बंद करने का काम सिंधिया जी ने किया, तो दर्द तो होगा। मेरा एक और कहना है, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि कमलनाथ जी को भेजा है साहब राजस्थान में, वो कमलनाथ जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। अरे पेट्रोल को भेज रहे हैं आग बुझाने के लिए, क्या बुझा पाएंगे वो आग? कांग्रेस पार्टी को यह विचार करना चाहिए कि पंजाब में जब प्रभारी कमलनाथ को बनाया गया तो क्यों उनको तुरंत हटाना पड़ा? क्योंकि 1984 के सिख दंगे का दाग उनके ऊपर है। महाराष्ट्र में जब उनको भेजा गया तो जिस दिन बैठक लेने गए 8 विधायक उसी दिन कांग्रेस के गायब हो गए। अब राजस्थान की बारी आई है, देख लें, आप लिख के ले लें कि जिस दिन कमलनाथ वहां जाएंगे चौथे दिन वहां से बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के जाने लगेंगे। ये पनौती जो है ना, जहां भी जाती है वह कांग्रेस का बंटा डाल जाती है। राजस्थान में बहुत देर से बोल रहे हैं और शायद अभी भी पॉइंट में नहीं आ पा रहे हैं, भटके हुए, थोड़े से बौखलाहट भी बहुत ज्यादा है।
तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इतनी तिलमिलाहट की कोई जरूरत नहीं। कमलनाथ जी का जो कद है ना, ये आप नरेंद्र मोदी जी, आप शायद अभी भाजपा के प्रवक्ता है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कभी भी देखना कि वो जब केंद्रीय मंत्री थे और जिस तरीके से उन्होंने सारे देश में हर स्टेट को जिस तरीके से मैनेज किया, तो कमलनाथ जी की बराबरी आप लोग यहाँ बैठ के मुंह चला के नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाड़ देना और अंत कर देने के शब्दावली पे कंट्रोल करिए और जो बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए, मुद्दे पे बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्योंकि हार सामने दिख रही है, आप लोग को बौखलाए हुए हैं, तो इस बौखलाहट में कमलनाथ जी को कोसने से कभी भी हासिल नहीं होगा। जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहती है। तो आप लोग अब ठीक है, मुझे मालूम है कि बहुत निम्न स्तर पर जाएंगे आप लोग, बहुत गंदगी मचाने की तैयारी है आपकी, लेकिन आप लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। कमलनाथ जी का जो कद है ना, उसके बराबर आपका कोई नेता अच्छा ही अभिनव नहीं जी, है। ठीक है, वो आरोप लगा रहे, लगाने दीजिए ना, आप तो मुद्दों पर स्टिक रहिए ना, आप मुद्दों की बात कीजिए। आप भी उनके जो सवाल वो करते हैं उसी पर आप पलटवार करने लगते हैं, ऐसा उसी में फंस जाते हैं फिर। तो मैं किस चीज, क्या मुद्दा क्या है बताइए, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है, क्या बोलना चाहिए मुझे? हाँ। नहीं तो आप उसी में पलटवार कर रहे हैं ना, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि मैं पलटवार करूंगा? अगर मेरे नेता कमलनाथ जी के बारे में ये अपशब्द बोलेंगे तो क्या मैं पलटवार नहीं करूंगा? मुंह बंद करके बैठ जाओ, म्यूट कर लूं अपने आप को। जनता के लिए लड़ने वाले कमलनाथ जी कांग्रेस के लोगों को अगर ये कोसेंगे तो मैं पलटवार नहीं करूंगा। ठीक मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए मुझे। तो यही तो हो रहा है ना, या हो भी तो यही रहा है ना सर, यही तो हो रहा है ना कि असल मुद्दों से इसलिए अलग हो जाते हैं। अगर तो ये लोग कहीं का कहीं ले जाते हैं, कहीं की बात करो तो कहीं ले जाते हैं। ये लोग बात करते हैं क्या मुद्दों की? कमलनाथ जी को कोसने के अलावा बताइए, आज आपने डिबेट रखी है, ये मुद्दा था क्या? इनकी वजह से बना ना। नहीं तो इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये मुद्दे जो असल जनता के मुद्दे हैं वो उठने चाहिए, वो क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? फिर आप भी तो उसी चक्र में फंस रहे हैं ना। इनकी शब्दावली के कारण आप लोग को उठाना पड़ रहा है, इस बात पे डिबेट करना पड़ रही है प्राइम टाइम शो में। हाँ तो वही तो ना, पैसों को लेकर बात कर रहे हैं सर, यही तो बात है कि अब भी इसमें आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं रख रहे हैं। आप भी रख लीजिए, अगर वो भटक रहे हैं तो आप रखिए ना। जनता की सुनवाई करेगा कौन फिर? हमें तो इसलिए डिबेट करनी पड़ रही है कि जनता की सुनेगा कौन? क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? भाई अगर सरकार नहीं कर रही है तो विपक्ष कहां है फिर? विपक्ष कहां है फिर? संविदा वालों को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? हाँ मैं तो कर रहा हूं मुद्दों की बात। हाँ तो यही हम भी चाहते हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। सर तो हम आप कह रहे हैं कि हम तो पलटवार करेंगे जी, हम तो कमलनाथ जी को डिफेंड करेंगे। कमलनाथ जी को जिस दिन आप डिफेंड करना रोक देंगे, आप असल मुद्दों को उठाइए ना। उसके अलावा कुछ बात कर रहे हैं। हाँ तो आप करिए सर, मैं वही कह रहा हूं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप डाइवर्ट मत होइए, आप असल मुद्दों पर बात कीजिए ना। हम नहीं हो रहे, हम तो आपको बता रहे हैं सर, आप भी डाइवर्ट मत होइए। नहीं, हम डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं, हम तो सिर्फ मुद्दों पर ला रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि आप देखिए, दोनों राजनीतिक दल हैं, जनता के हित की बात होनी चाहिए बस। मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम है। हाँ यही चीज, ये मुद्दे आने चाहिए। ठीक है, सत्य प्रकाश शर्मा जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। क्या वाकई में अगर ये कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी के नेता इसमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद भी तो फंस रहे हैं ना उस चक्रव्यूह में? लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक दिख रही है, जो लगातार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में आगे जा रही है, वो है व्यक्तिगत अटैक। लोग दोनों, कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या इसके सामने कोई दूसरे दल हो, वो क्या कर रहे हैं कि जनता के मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका रहे हैं। देखिए यहां पर आपको एक चीज बड़ा मजबूत इशू है कि 2020 मार्च में ये सरकार जो कांग्रेस की गिरी थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़े दो कारण उन्होंने अटैक किए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके कारण वो बीजेपी में शिफ्ट करे थे। उसमें मेन कारण क्या था कि जो अतिथि विद्वान है उनका नियमितीकरण, और दूसरा था किसान कर्ज माफी, वो लोग जिनको 2 लाख तक के कर्ज माफ नहीं हुए। ये मुख्य रूप से 2 मुद्दे थे, जिसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो 1 लाख या 50,000 से नीचे वाले उनको तो कर दिया, लेकिन 2 लाख वालों को नहीं किया, एक भी नहीं किया, ये भी पक्की बात है। तो ये मुद्दे जो मूल मुद्दे थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाया था। अब उन आरोपों पे कांग्रेस कहां है? कांग्रेस इन मुद्दों को कब तक कहां उठा रही है? केवल शिवराज सिंह जी जो चीज लाते हैं उस चीज को आप सामने लाते हैं। आप उन चीजों को भी लाइए जिस कारण आप पर आरोप लगाए, उनका स्पष्टीकरण दीजिए, उनको दोबारा उठाइए।
और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को फुलफिल किया हो। ना तो आपका किसान कर्ज माफ किया उन्होंने, ना उनको नियमितीकरण किया। तो कांग्रेस इन मुद्दों से भटककर, रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों से उठकर अगर उन्होंने 1000 रुपए लाडली लक्ष्मी को, लाडली बहना को दिए तो आप 1500 कहने लगे। आपके पास और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ ही आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं। केवल देखिए, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन ये जो स्कीम्स है, भले ही इनको कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत आगे, लेकिन ये फ्रीबीज ही हैं। इनका रूप देखा जाए तो फ्रीबीज हैं, क्योंकि 2022 में 2022 में शुभेंदु जी उत्तर प्रदेश में जो बेनिफिशियल स्कीम से वो जीत का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आधार रही है, बड़ा इसी आधार रही है। और बीजेपी अपनी उन्हीं स्कीम्स पर, उन्हीं योजनाओं पर आज भी फोकस कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता की बात कौन करेगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन